कैंटिलीवर बीम पर जो पॉइंट लोड है उस पर कितना शेयर फोर्स डायग्राम होंगे और कितना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होंगे, इसको हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। यदि आप चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दीजिए प्लीज, ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको मिलते रहे। बेंडिंग मोमेंट के बारे में हम देखेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट इज द फोर्स इनटू डिस्टेंस एट द पर्टिकुलर सेक्शन। So it is the also the algebraic sum of all the force with the moments. If you multiply it, then you will get the bending moments. Please note that the shear force जो है आपकी, it is not depend on the length. और इसकी यूनिट हमेशा याद रखें, ये आपकी किलोमीटर में होगी या न्यूटन में होगी या केजीएफ में होगी, ग्राम में होगी, कुछ भी हो सकती है, बट इसमें मीटर का यूनिट नहीं रहता है। बट द बेंडिंग मोमेंट इज द वेरिएशन ऑफ ऑल द बेंडिंग मोमेंट अलोंग द एक्सिस। उसमें जो डिस्टेंस है उसकी बहुत सारा अहमियत रखती है। सो बेंडिंग मोमेंट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। और इसकी जो यूनिट होती है ये किलो न्यूटन मीटर होती है। किलो न्यूटन एमएम लिख लीजिए, किलो न्यूटन सेंटीमीटर लिख लीजिए, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस मिलके ही बेंडिंग मोमेंट बनती है। बेंडिंग मोमेंट इज नथिंग बट इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट द पर्टिकुलर सेक्शन। तो कोई भी सेक्शन पर लेते हैं, वहां फोर्स एंड डिस्टेंस करते हैं, तो जो उसकी ऑर्डिनेट बनेंगे, बेंडिंग मोमेंट जो ग्राफ बनाएंगे, जो उसकी ऑर्डिनेट होती है, दिस विल रिप्रेजेंट द बेंडिंग मोमेंट एट द पर्टिकुलर सेक्शन, राइट। तो बेंडिंग मोमेंट में कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं, उसको हमेशा याद रखने की जरूरत होती है। मान लिया कि ये कोई सेक्शन है बीम की, और अगर आप क्लॉकवाइज मोमेंट अगर लेते हैं पर्टिकुलर सेक्शन पर, सो एक अनदर कपल विल जनरेट हियर लाइक दिस, एंड दिस विल बी द एक होगिंग इफेक्ट जनरेट करेगी। सो इट विल बी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, राइट। ये हमेशा याद रखनी है। और दूसरा है कि मान लिया कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन पर आपको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आप ले रहे हैं, कोई पर्टिकुलर सेक्शन पर एंटी क्लॉकवाइज मींस लाइक दिस, इस तरह से ले रहे हैं। सो अनदर कपल विल जनरेट, ये नियम है बैलेंस करने के लिए। सो ये दिस विल क्रिएट ए सैगिंग मोमेंट्स। सो कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ले रहे हैं, देन देयर विल बी ए पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होती है, negative moment, the negative bending moment will be hogging nature and this is sagging nature. Positive BM will be sagging, इस तरह से, right? Repeating this, कोई भी सेक्शन पर, बल्कि कहीं भी सेक्शन पर you are taking a clockwise moment, then again here will be a anti-clockwise moment will develop and नेचर विल बी हॉगिंग। सो कोई भी सेक्शन पर अगर आप क्लॉकवाइज मोमेंट लेते हैं, देन इट विल क्रिएट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, नेचर विल बी हॉगिंग। कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन पर अगर फोर्स की ऐसा डायरेक्शन ले रहा है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है विथ रेस्पेक्ट टू दैट सेक्शन, सो हियर विल बी ऑल्सो ए कपल विल जनरेट लाइक दिस क्लॉकवाइज। अगर यह एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर विल डेवलप क्लॉकवाइज। यू आर टेकिंग ए फोर्स in anti-clockwise direction with difference to the particular section. So इस तरह की एक सेगिंग शेप बनाएगी और इस शेप के कारण ये होगी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एंड पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। यदि कुछ समझ में आ रही है, then please like and subscribe this channel so that you are able to get all video in time.